वेलकम बैक टू पालकेज एकेडमी अगेन। नाउ हम आज डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, वो भी 12th के सेशन का आज पहला लेक्चर शुरू होने वाला अपना। नाउ फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों को देखना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन से पहले हमको फंक्शन पता होना चाहिए और फंक्शन कितने टाइप के होते हैं वो जानना है हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डेफिनेशन के पास नहीं जा रहा हूं मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स का नोटेशन है एफ इन ब्रैकेट एक्स, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स मींस एनीथिंग इन एक्स, जो कुछ भी चीजें एक्स में आएंगी या एक्स के पावर में आएंगी, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स। सो द टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के फंक्शन है। देयर आर 5 to 6 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मोस्ट प्रोबेबली कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के सेट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में देखे। नाउ इनवर्स फंक्शन जो कि आपको 12th में आने वाला है, दैट इज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे फंक्शन हम लोगों को देखने। नाउ व्हाट इज कंपोजिट? कंपोजिट दैट मींस मिक्सचर ऑफ टू फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो उससे पहले हम लोगों को 6 फंक्शंस के बारे में जानना, तो पहले वो देखते हैं एंड देन फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। f of x is equal to c. c means any real number. c belongs to real number, तो कोई भी रियल नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। नाउ सेकंड वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, जो भी x के डिग्री वाले इक्वेशंस होंगे, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। आफ्टर दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। सिंपल है लॉगरिथमिक फंक्शन को देखने के लिए हमको log of x दिखेगा या log दिखेगा, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस आइदर e raised to x और a raised to x का फॉर्म होगा। a यहाँ पे a is nothing but number, a again belongs to real number. Now trigonometric function, we have 6 trigonometric ratios, that is sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, और inverse function, inverse of that trigonometric function, that is sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, etc. Now we are going to see derivative of composite function. First of all, what is composite function? So I have already told you कि composite function means composition of two function. एक function के अंदर दूसरा function अगर दिखाई देगा, that is composite function. Like simple एक example अगर हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, तो I have already written sin bracket x square. We have already written sin bracket x square. Now sin, we know that sin is trigonometric function, और उसके ब्रैकेट के अंदर एंगल में उसके that is x square है। x square is nothing but polynomial function or algebraic function. Algebraic function is a combination of constant function and polynomial function. So यहाँ पे दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक ट्रिगो और एक अलजेब्रिक। सो इन दो का कॉम्बिनेशन दैट इज कंपोजिट फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ और मिक्सचर ऑफ टू अनदर और डिफरेंट फंक्शंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। वी आर गोइंग टू सी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, ये एक थ्योरम है, 12th में अपना एक थ्योरम है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में इस टाइप के थ्योरम पूछे जाते थे पहले प्रीवियस सिलेबस में। अभी हमको ये थ्योरम देखना है। थ्योरम का प्रूफ नहीं देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। थ्योरम का प्रूफ आप लोग स्टडी करना, अगर नहीं समझा तो कमेंट करना, तो हम लोग उसके लिए एक अलग सा सेशन बनाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे। नाउ इफ स्टेटमेंट क्या है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का? इफ y be a function of u, f of u is a differentiable function of u, is a differentiable function of u, u का अगर वो differentiable function है वहां, and u एक फंक्शन है जो कि x के ऊपर डिपेंड है, that is g of x, मतलब फंक्शन कौन सा है? वो x का फंक्शन है। u is depend on x, is a differentiable function of x। ये डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू
ये डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू u, देन y इज इक्वल टू f ऑफ कंपोजिट ऑफ g ऑफ x और f ऑफ कंपोजिट g इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, dy by dx इज dy by du into du by dx। नाउ सी यहाँ पे ये जो फंक्शन है y डिपेंड ऑन u है, तो इसके लिए उसका डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू u, dy by du, और u जो है डिपेंड ऑन x है, इसके लिए उसका डेरिवेटिव निकाला है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव हो गया dy by du into du by dx। अगर इसी को इस नोटेशन के हिसाब से देखेंगे तो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव इज f का डेरिवेटिव f डैश g ऑफ x, फिर g का डेरिवेटिव, अब g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx। सिमिलरली f ऑफ u डैश इज f डैश u इनटू u डैश। तीनों नोटेशन एक ही चीज के हैं, दैट इज कंपोजिट फंक्शन के, अब कौन सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ध्यान से करना कि फर्स्ट वाला इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू u है एंड सेकंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, पर अगर मेरा क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो उसका डेरिवेटिव कैसे है, डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो वो कैसे आएगा। सिमिलरली हमारे पास फॉर्मूले की लिस्ट थी, इस फॉर्मूले की लिस्ट में sin x तो था, उसका डेरिवेटिव इज cos x, बट क्या sin x स्क्वायर था, नहीं, तो sin x स्क्वायर नहीं था, तो ये तो कंपोजिट फंक्शन है, अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी का यूज करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा देखते हैं। तो सपोज y है हमारा, दैट इज sin x का स्क्वायर, तो यहां पे दो फंक्शन काम कर रहे हैं, sin फिर x स्क्वायर, sin और फिर x स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे हम लोग डेरिवेटिव दो, सबसे पहले dy by dx, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, पहले कौन सा फंक्शन है, पहला साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है साइन फंक्शन x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या करेंगे अपन cos x स्क्वायर ले लेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया है कि यहाँ पे और एक फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर उसके अंदर जो है उसका डेरिवेटिव निकालो, dy by du फिर du by dx, मतलब कि हमको इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर तो हो गया, तो हमें भी किसका डेरिवेटिव निकालना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, d by dx ऑफ x स्क्वायर, सो इसका टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो मैं बोलूंगा कि मेरे इस फंक्शन का sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा cos x स्क्वायर 2x, क्या होगा cos x स्क्वायर 2x। सो ये है कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। हम लोग अभी क्या करेंगे, बाय दिस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग एक दो और छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग 12th के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी, फॉर्मूले की लिस्ट बनाई थी कि वो सिंपल फॉर्मूले थे, लाइक sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। हाँ, तो लास्ट हम लोगों ने देखा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का हम लोगों को अभी डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए मैंने थोड़े से प्रॉब्लम के फॉर्मूले की लिस्ट बनाई है और यहाँ पे प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई है। हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से निकलता है। हमको ये पता है कि x रेज़ टू n का डेरिवेटिव इज x रेज़ टू n का डेरिवेटिव इज n x रेज़ टू n माइनस 1, बट अगर हम लोग बात करेंगे x के अलावा किसी भी और चीज की, दैट मीन्स फंक्शन x के अलावा मीन्स x का पावर 2 हो या 3 हो या 4 हो, या उसके अंदर sin x cos x tan x एनी अनदर फंक्शन हो, तो अगर उसका पावर हो तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो फंक्शन रेज़ टू n इज इक्वल टू n
एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, इट इज सिमिलर टू दिस, इसके जैसा ही है, लेकिन एक टर्म ऐड होता है दैट इज एफ डैश एक्स, एक टर्म ऐड होता है दैट इज एफ डैश एक्स। तो व्हाट इज एफ डैश एक्स? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन मींस व्हाट? अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। ध्यान में रखना हर जगह पे वही चीज होने वाली है। यहाँ पे अंदर एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव। दैट मींस हमें क्या करना है, उस फंक्शन को पहले ओरिजिनल फंक्शन की तरह ट्रीट करना है एंड देन उसके बाद उसके जो अंदर है उसका डेरिवेटिव निकालना। सिंपल। जैसे रूट एफ ऑफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? तो दैट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे भी रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स, और एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है? एफ डैश एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। नाउ अगेन डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा तो फिर से बता दूं कि जो नॉर्मल फॉर्मूले है उसके अलावा अगर कुछ भी आया तो दैट इज फंक्शन। नाउ नॉर्मल फॉर्मूले के अलावा मींस व्हाट? अगर मुझे किसी ने पूछा sin x तो उसका डेरिवेटिव तो मुझे पता है दैट इज dy/dx ऑफ sin x इज cos x। बट अगर मुझे किसी ने कहा कि sin x³ का डेरिवेटिव बता तो वो चला जाएगा इस फंक्शन के फॉर्मूले में। sin ये फंक्शन है दैट इज x³, तो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे लिखूंगा? cos f of x। f of x क्या है मेरा? x³, तो यहाँ पे बनेगा cos x³। फिर उन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, तो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x³। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x³? हमें पता है dy/dx जिसको भी लगा उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। हम लोग लास्ट प्रीवियस 2-3 वीडियो से वही देख रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकलता है। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? फॉर्मूले की लिस्ट है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी तक याद किए होंगे तो इसका डेरिवेटिव आता है दैट इज 3x²। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उसका आइडिया होते जाएगा कि करना क्या है। फिलहाल के लिए सिर्फ मैं समझाने के लिए फॉर्मूले कहां से और कैसे आए वो बताने के लिए मैं आपको ये सब कर रहा हूं। सो ये सारे फॉर्मूले जो भी आए हैं वो प्रीवियस फॉर्मूले में आए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने 17 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई थी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को छोड़ के। 17 फॉर्मूले से उन सारे फॉर्मूले में आप x की जगह को रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ, और आंसर में भी x को रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ और इनटू करेंगे उसको f डैश x से। सिमिलरली अगर sec f ऑफ x को देखोगे तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव है sec x इनटू tan x। अभी मैंने लिखा है यहाँ पे sec f ऑफ x, तो मैंने x की जगह पे फंक्शन को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे फंक्शन आया, यहाँ पे भी फंक्शन आया, और फिर उसका डेरिवेटिव। सिंपल। आप लोग घर पे बना सकते हो, एक बार चेक करो। 17 फॉर्मूले आप बना सकते हो। अगर ये बनाना आपने सीख लिया तो आपने डेरिवेटिव सीख लिया, आप डेरिवेटिव मस्ती की तरह सॉल्व कर सकते हो। यही सिखाता हूं मैं, मुझे यही चाहिए कि आपको कितना आएगा वो इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आता है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन वो आपको आना चाहिए। सो इसके लिए इस फॉर्मूले को बनाना सीखिए। इसके बाद हम लोग जाते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम करते करते आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये करना। नाउ सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपना? x² + 2 + 3 फंक्शन का क्यूब है। ये फंक्शन का क्यूब है, दैट मींस अगर इसको हम लोगों ने कंसीडर किया फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू है मेरी x² + 2 और पावर है यहाँ पे 3, पावर है यहाँ पे 3। तो ये सिमिलरली इसका लगा प्रॉब्लम होगा दैट इज f ऑफ x + n। तो f of x + n का डेरिवेटिव क्या है? n f of x n - 1 into f dash of x। तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा पावर फॉर्मूले का। तो हमारा y है x² + 2 का क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाय दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? n f of x n - 1 into f dash x, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 3 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो x² + 2 है, दैट इज x² + 2। n - 1 क्या हो जाएगा? 3 - 1, और f dash x क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ x² + 2। नाउ दिस इज 3, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2, यहाँ पे 3 - 1 अगेन 2, डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगेगी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो ये मिलके बन जाएगा 2x प्लस 0 दैट इज 2x, ये 2x इंटू 3 दैट इज 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये कैसे हुआ, ये कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला था, और फॉर्मूला कौन सा था, पहला पावर, दैट इज पावर फॉर्मूला, पहला फंक्शन f of x रेज़ टू n। सो सिमिलरली अब हम लोग देखते हैं दैट इज सेकंड वाला टाइप, दैट इज रूट f of x वाला टाइप। रूट के अंदर फंक्शन होगा, अगेन देखो रूट के अंदर ये फंक्शन कैसे पता चला, तो रूट के अंदर x होगा तो नॉर्मल फॉर्मूला उसका डेरिवेटिव है 1/2 रूट x, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 है, दैट मींस ये रूट f of x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा है दैट इज f of x है मेरा x स्क्वायर प्लस 1, तो y है मेरा रूट f of x, तो dy by dx बनेगा मेरा 1/2 रूट f of x into f dash x, 1/2 रूट f of x into f dash x। तो f of x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे है हमारी x वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे फंक्शन का, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर इज 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका आ जाएगा 2x। तो 2 गेट कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर इज x अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 1। नाउ फॉर अ साइन लॉग ऑफ x, साइन x होता तो डायरेक्टली डेरिवेटिव इज cos x, साइन x होता तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता cos x, बट यहाँ पे साइन log x है, मतलब साइन के अंदर कोई तो फंक्शन, ये नो वी नो दैट दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये हो गया हमारा साइन f of x जैसा। तो साइन f of x का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज साइन f of x का डेरिवेटिव इज cos f of x into f dash x, cos f of x into f dash x, cos f of x into f dash x। तो cos f of x into f dash x का डेरिवेटिव अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे, तो sin f of x की जगह पे लिखोगे sin log of x, that is d by dx, और sin log x का डेरिवेटिव हो जाएगा that is cos f of x means cos log x into derivative of log x, which is equal to cos log x into 1 upon x, derivative of log x is 1 upon x। सिमिलरली आप लोग tan 1 plus x का, tan f of x का डेरिवेटिव ट्राई कर सकते हो, sec f of x का ट्राई कर सकते हो, जहां पे मैंने एग्जांपल्स लिख के दिए हैं। ये सारे एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड देन फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर ये चीजें समझ में आ गई, ये फंक्शन बनाना समझ में आ गया, तो आप लोगों को कंपोजिट फंक्शन समझ में आ जाएगा, और कंपोजिट फंक्शन समझ में आएगा तो आपको आगे का डेरिवेटिव का पार्ट बहुत ही इजी जाएगा। सो प्लीज ये घर पे बाकी के रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम जरूर ट्राई करें।